2 अप्रैल को लोकसभा में, 3 अप्रैल को राज्यसभा में और 5 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ वक्फ संशोधन बिल लागू हो गया। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी नोटिफिकेशन नहीं आया कि कब से यह बिल लागू किया जाएगा, लेकिन इसी बीच लगभग 10 याचिकाएं तमाम पार्टियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं और सुप्रीम कोर्ट के बड़े दिग्गज वकील कपिल सिब्बल हो या फिर अभिषेक मनु सिंघवी हो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने या फिर कहूंगे सीधे तौर पर सीजेआई संजीव खन्ना के सामने अपनी जो याचिकाएं हैं उन्हें मेंशन करने की बात कही है और कहा है कि मालिक साहब जल्द से जल्द सुनवाई हमारी याचिकाओं पर करिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि जब वक्त होगा, जब वक्त मिलेगा तब इस पर सुनवाई की जाएगी। तो आज हम वाकई में चर्चा करेंगे कि सब याचिकाओं में एक बात बहुत कॉमन है कि यह बिल असंवैधानिक है। तो क्या वाकई में यह बिल असंवैधानिक है, ऐसा कैसे पता चलेगा? आज मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन संविधान के भी बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, बच्चों को आईएएस पीसीएस की कोचिंग भी करवाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर सीधा मुद्दे पर आता हूं, क्या वाकई में यह बिल असंवैधानिक है? देखिए, अगर मैं बात करता हूं अभिषेक जी असंवैधानिक, तो असंवैधानिक किस बेस पे कहा जा रहा है, किस आधार पे कहा जा रहा है? वो आधार आप देखिए। आधार कहा जा रहा है कि इट्स द वायलेंस ऑफ द आर्टिकल 14, 15, 25, 26 एंड 29, 30 ऑल्सो। इन आर्टिकल के बेस पर कहा जा रहा है। लेकिन जब मैं इन सभी आर्टिकल को देखता हूं तो इनमें कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसके आधार पर आप इसको कह सकें कि असंवैधानिक है। लेकिन अभिषेक जी, हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है कि अगर कभी किसी को लगता है कि नहीं हमारा कोई मामला है और हम इस मामले को चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर व्याख्या करे, इस पर एक्सप्लेन करे, इसको क्या करे बताए, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार हर किसी को है, चाहे आप हो, मैं हूं, विपक्षी दल हो, सरकार हो, कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो उनका अधिकार है वो उस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब हम देखें जो मेन कंसर्न क्या है, मेन बात क्या है, मेन है आर्टिकल 26 जी। आर्टिकल 26 ये कहता है कि किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों को, ध्यान दीजिएगा अभिषेक जी, जो सबसे बड़ा क्लोज है वो यही क्लोज है आर्टिकल 26। बाकी तो सब कहने की बात है, बाकी कोई आधारलेस बिन आधार की बातें हैं। आर्टिकल 26 की बात मेनली है। वो आर्टिकल 26 ये कहता है संविधान का कि अगर कोई भी धर्म है, कोई भी रिलीजन है, तो कोई भी रिलीजन के लोग अपनी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं और धार्मिक संस्था की स्थापना करके उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है। अब इस बात पर उनका कहना ये है, जो विपक्ष है या जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि वक्फ जो है वो एक धार्मिक संस्था है और धार्मिक संस्था होने के कारण हमें आर्टिकल 26 से अपना खुद का प्रबंधन, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब उनकी ये बात लॉजिकली है या अनलॉजिकल है, इसको समझते हैं। इसके 2-3 आधार हैं। पहला आधार क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय में बात बहुत क्लियरली कह दी थी कि जो वक्फ बोर्ड है ये एक स्ट्रक्चरल बॉडी है। स्ट्रक्चरल बॉडी मतलब एक कानूनी संस्था है, ना कि धार्मिक संस्था। ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुके हैं पहले ही। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से हम बात को मान लें, दूसरी बात हम माने। अगर हम दूसरी बात को माने, तर्क से देखें, वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ का मतलब है कि दान दी गई संपत्ति जिसका प्रयोग धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए किया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा है कि जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी सब आपके धार्मिक जो धर्म स्थल हैं, क्या वो वक्फ की जमीन पर बने हुए हैं? ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत टेक्निकल बात बोल रहा हूँ मैं जी। मैं ये कह रहा हूँ वक्फ का मतलब है कि संपत्ति का दान किया जाना जिसका प्रयोग धर्मार्थ के लिए अर्थात समाज कल्याण के लिए होना चाहिए। ये वक्फ का मतलब है। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, क्या वो वक्फ के द्वारा दी गई जमीन पर बने हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन
वक्फ ये कहता है कि सारी मस्जिदें वगैरह हमारे अंतर्गत आती हैं। उनसे पूछा गया, भैया किस कानून के तहत आप इस बात को कह रहे हो? कि नहीं, हमने दावा कर दिया, इस बिहाफ पर हम कह रहे हैं। अब वो वक्फ बाय यूजर जोड़ा गया था ना शायद 1995 में। मैं वही कह रहा हूँ ना कि तो वो जो बात जुड़ी को उस बिहाफ पर हम लोग कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस कानून में ये कहा गया कि ट्रस्ट और वक्फ दोनों को आप अलग कीजिए। किसे किसे सर? ट्रस्ट और वक्फ, ठीक है। ट्रस्ट, हाँ। वक्फ। अब ट्रस्ट तो आप देखिए, ट्रस्ट तो आपका हिंदू मंदिर में मिलेंगे। अब मैं इसको उदाहरण आपको देता हूँ। आप अलग अलग मंदिर में जाइए, आपको अलग अलग मंदिर की अलग अलग व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। किसी मंदिर में सुबह 3 बजे मंगला आरती हो रही है, किसी में 4 बजे, किसी में 5 बजे। ये अधिकार है हमको अपनी धार्मिक संस्था को बनाने का, ट्रस्ट को बनाने का, उसके अकॉर्डिंग प्रबंधन करने का। किसी मंदिर में आप जाएंगे, प्रसाद मिल रहे हैं पेड़े, किसी में लड्डू, किसी में वो जैसे राम मंदिर है अयोध्या में, वहां श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, ट्रस्ट क्षेत्र है, वो तो सब अलग मसला है वो तो। हाँ, ट्रस्ट अलग है और ठीक है, वक्फ अलग है। ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट और वक्फ का जो घालमेल किया गया था, सबसे पहले तो इस बिल से उसको अलग किया गया। और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि वक्फ जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक धार्मिक बॉडी नहीं है, धार्मिक संस्था नहीं है। तो फिर तो कुछ होने वाला नहीं है सुप्रीम कोर्ट में से लेके। तो अब वो देखिए है क्या कि मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके दिखाना जाना है, इसलिए ताकि दिखाई दे कि हम सीरियसली लड़ाई लड़ रहे हैं। वही बस, ठीक है, उस पर भी आएंगे सर। लेकिन अगला सवाल मेरा, इसमें जो गैर मुस्लिमों को रखा गया है, बहुत आपत्ति है उसमें। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। देखिए अभिषेक जी, क्या है गैर मुस्लिम की? पहला तो तर्क ये है कि ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी आएगा। अब सांसद जो है, सांसद हिंदू धर्म का होता है या मुस्लिम धर्म का होता है? सांसद कौन होता है? वो इज द एमपी। सांसद तो सांसद है। एमपी तो सभी का होगा ना। हाँ, इसमें एमपी भी है। तो क्या एमपी ये कहा जाएगा कि नहीं हमारे यहाँ पर वक्फ बोर्ड है, तो यहाँ पर एमपी जो होगा यहाँ के वक्फ बोर्ड का, वो आपका मुस्लिम होना चाहिए? ये तो वैसी बात हो रही है जो अंग्रेजों के समय में बात होती थी। पहली बात। दूसरी बात, जब गैर मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है, ये वक्फ बोर्ड उसको इजाजत देता है करने की, तो फिर हिंदू इसका पार्ट क्यों नहीं बनेगा? और आप हिंदुओं की जमीन पर भी तो दावा कर रहे हो। आपने गांव के गांव पे दावा कर दिया, आपने तमिलनाडु में दावा कर दिया, आप केरल में दावा कर रहे हैं, आप पंजाब में दावा कर रहे हैं, आप यमुनानगर के अरे सर, वो तो बहुत छोटी चीजें हैं। जिस रसखान ने, जो कवि हुए हैं, भगवान कृष्ण का जो जितना अच्छा जिक्र उन्होंने किया है और कहा है, अगर अगला जन्म मुझे मिलेगा तो मतलब एक ग्वाले के रूप में मैं पैदा होना चाहूंगा, उस द्वारकाधीश की जमीन पर जो है वक्फ ने दावा ठोक दिया। मैं वही कह रहा हूं। तो आप सोचिए, जब आप हिंदुओं की जब दावा करेंगे तो भाई कैसे नहीं होगा? दूसरा, आप देखिए भोपाल की जो मस्जिद है, भोपाल में एक मस्जिद है, उसको सहनशाह मालवा मस्जिद कहा जाता है। वो मस्जिद जो है वो एक हिंदू के द्वारा, राजा होलवरकर, उनके द्वारा वो मस्जिद की जमीन दान पे दी गई थी। तो आप हिंदुओं से वक्फ तो ले लोगे, दान पे जमीन तो ले लोगे, लेकिन हिंदू को आप मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बने, हिस्सा नहीं बनाओगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वक्फ बोर्ड में तो नहीं है, वक्फ परिषद में जो है गैर मुस्लिम है, वो लोग जो ऑडिट करेंगे, पूछेंगे, उन्हें ये थोड़ी करना है क्या करना है। अच्छा सर, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है ये वक्फ जो संशोधन हुआ है? मैं कह रहा हूँ धार्मिक मामलों तो हस्तक्षेप हुआ ही नहीं ना, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया स्ट्रक्चरल बॉडी है, स्ट्रक्चरल बॉडी, ये कोर्ट बोल चुके हैं। दूसरा, ये धार्मिक संस्था होता तब ना, धार्मिक संस्था नहीं है। ये तो वैसे है जैसे हमारे यहाँ पर हमारे एनजीओ होते हैं, हमारे बहुत सारे जो आप धार्मिक संगठन देखते हैं। लेकिन सर, बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में जल्दीबाजी तो ऐसी दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ लूट जाएगा। क्या साहब जल्दी सुन लीजिए। नहीं, ये जो पूरा मैटर हो रहा है, ये पूरा मैटर सिर्फ एक ही बात पे देखिए। एक तो मैं कह रहा हूँ कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये एकजुट होकर एक वकील करती, एक याचिका लगाते, तो बात समझ में आ, लंबा वक्त भी तो खींचना है ना सर। है
विपक्ष में ये हो रहा है कि कौन ज्यादा मुस्लिमों का समर्थक है, कौन मुस्लिमों का ज्यादा हिमायती है, इसकी लेकर के और ये कोई जद्दोजहद हो रही है। ठेकेदारी किसकी ज्यादा बड़ी है? किसकी ठेकेदारी सबसे बड़ी है कि कौन बड़ा मुल्ला पैरवी है, ये बात चल रही है कि मुल्ला को समर्थन देने वाला सबसे बड़ा कौन है, कांग्रेस है, सपा है या दूसरी पार्टियां हैं। ये मसला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं लोग और इसीलिए इस पर राजनीति बिल्कुल। कर रहे हैं। और दूसरा देखिए अभिषेक जी, बहुत सिंपल सी बात ये है, एक मैं बड़ा लॉजिक आपको दे रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ जी, इज माई गारंटी जी। इतना मैं 15 साल से संविधान पढ़ा रहा हूँ और 5 साल पहले पढ़ा हूँ, 20 साल से मैं संविधान को देख रहा हूँ। मैं उस बिहाफ पे आपको कह रहा हूँ, ये जितनी याचिका लग रही है, एक भी याचिका टिकने वाली नहीं है। क्यों? इन लोगों को नहीं पता इस बात का। बैरिस्टर साहब, ओवैसी साहब तो बैरिस्टर हैं सर। वो तो बता दो, मैं आपको, तो रीजन है, कारण है, उसका तो पॉलिटिक्स है। ठीक है। एक ही कारण है कि मुस्लिम का पैरवी, मुस्लिम का लंबरदार मैं हूं, इसकी जगह की कौन मुस्लिम लंबरदार। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं टिकने वाली है। एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है हमारे संविधान का, वो है नेचुरल जस्टिस का, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जी। मेरी जमीन है, मान लो मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरी एक जमीन है, वक्फ आया, मुस्लिम तो हिंदू जमीन में भी अपना दावा करते थे, वक्फ आया, कहा कि ये जो जमीन है ये वक्फ की जमीन है, ले ली, कब्जा कर लिया। मान लो मैंने अगर कब्जा खाली करने को मना किया तो पुलिस को नोटिस जारी कर दिया कि जमीन खाली कराओ, पुलिस ने जमीन खाली करा दी। अब मैं डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा हूँ, देखो जी मैं तो ये जमीन जो है 70 लाख की खरीदी, 20 लाख की खरीदी, आज से 50 साल पहले इतने की मेरे गार्जियन ने खरीदी। मैं कहाँ जाऊंगा उसको लेकर? उसी के पास जाऊंगा जिसने जमीन को छीना है। मतलब दूध की रखवाली के लिए बिल्ली? नहीं, बात यह है कि जिसने छीना उसी के सामने जाके मैं अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं कि साहब ये मेरी जमीन है। मतलब फैसला करने वाला भी कौन सी छीन रहा है? कोई थर्ड पर्सन होगा ना भाई। दो व्यक्तियों के बीच में अगर विवाद होगा, नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होगा, विवाद होगा, तो तीसरा पर्सन उसका समाधान करेगा। बिल्कुल, पहली बात। दूसरा बात, अब मैं उस बोर्ड के पास गया, मैंने कहा साहब मेरी जमीन है, ये देखो डॉक्यूमेंट, ये मेरे पापा के डॉक्यूमेंट, मेरे दादा के डॉक्यूमेंट सब आपको दिखा दिए। वो कहते हैं हम इन डॉक्यूमेंट को नहीं मानते, जमीन हमारी है, तुम्हें जो करना बात खत्म। अब मैं कहाँ जा सकता हूँ? कहीं भी नहीं जा सकता। यानी कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन दे दिया उसके बाद मुझे कहीं भी जाने का अधिकार नहीं था। जो ये वाला एक्ट बना है इसमें ये अधिकार दिया गया है कि मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ, दैट इज नेचुरल जस्टिस। बिल्कुल सर, इसी चीज से तो दिक्कत है सबसे ज्यादा। छीन लिया था बिल के अंदर 2013 में, 2095 में। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात से है। तो मतलब एक लाइन में आपका जवाब चाहूंगा, जितनी भी याचिकाएं, 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, अगर कहें तो इन्हें उल्टे पांव दौड़ा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जैसे जिस प्रकार का माहौल बना, एनवायरमेंट बना है, केस शुरू हो जाए, ठीक है आओ सुनवाई करते हैं, आप याचिका सुनवाई करो। मोस्टली तो आप देखिएगा आधे से ज्यादा तो कोर्ट लेने को मना कर देगा, क्योंकि आधा ही ठीक से बताएंगे, जल्दीबाजी में गए हैं। और अगर स्वीकार भी कर लिया गया, डिसीजन जो होगा वो वक्फ बोर्ड 2025 के फेवर में आएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका आप ये कह सके। ज्यादा से ज्यादा होगा हल्ला किस बात का कि भाई गैर मुस्लिम को हटा, इसको उससे ज्यादा कोई कोर्ट करने वाला नहीं है। ठीक है सर, कोर्ट नहीं कह सकता कि ऐसा कैंसिल कर दिया जाए। तो सर ने अपने 20 साल के तजुर्बे से बताया है कि बिल किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं है, संविधान के किसी भी आर्टिकल का वो विरोध नहीं करता, वायलेशन नहीं करता, और ना ही ये संविधान की मूल संरचना का वायलेशन करता है। और कानून भी यही कहता है अगर आप संविधान की मूल संरचना में कोई बदलाव करते हैं तब ये असंवैधानिक है, बाकी सब कुछ संवैधानिक है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, क्या कुछ फैसला उन पर निकल कर आता है और कब तक आता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने विस्तार से हमें इस बारे में जो है डिटेल दी, हमारे दर्शकों को डिटेल दी। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।